खुशामदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। तो कैसे हैं आप सब? आवाज़ क्लियर आ रही है, स्क्रीन शो हो रहा है, सारी चीज़ें क्लियर है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आज की ये वीडियो शुरू कर सके। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझानात के सवालात देखने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि एक मिनट सॉरी, ये वीडियो आप सबों के लिए ख़ास है क्योंकि आप अगर बीएड या डीएलएड इन दोनों का एंट्रेंस देने वाले हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। अगर आपका कोर्स बीएड है तो इसमें 10 नंबर का, डीएलएड है तो इसमें 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल पूछा जाता है, तो बहुत ही ख़ास हो जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट आप लोगों के लिए ये भी है कि बहुत ज़्यादा इसमें डीप नॉलेज या फिर बहुत ज़्यादा रटने वाली या याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग बेस पे समझने वाली चीज़ें हैं। स्टार्ट नहीं हुआ जी? कौन कह रहे हैं? स्टार्ट तो हो चुका है, लाइव तो आ चुके हैं। क्या आप लोगों को वीडियो नहीं जा रही है, आवाज़ नहीं जा रही है? क्लास शुरू नहीं हुआ है क्या? चलिए ठीक है, आवाज़ अगर जा रही है तो देखिए आलिया, हया, अनीस, शाइस्ता जी ये लाइव हो चुका है, आवाज़ भी जा रही है, वीडियो भी, सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए हम शुरू करते हैं। किसी एक ने मैसेज किया था कि अभी शुरू नहीं हुए, क्या है? खुजस्ता खुर्शीद, मुझे लगा कि शायद प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। ये सीरीज़ की 9th वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को फिर इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो लोग भी बीएड या डीएलएड का पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के साथ हासिल करना चाहते हैं या फिर नोट्स हासिल करना चाहते हैं बीएड या डीएलएड का, तो वो लोग हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804447155। इस नंबर से आप रब्ता करके हमसे ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में बस अंडरस्टैंडिंग बेस पे समझने वाली चीज़ें हैं। आमतौर पे जो चीज़ें हम किसी एक, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, अच्छी चीज़ें होती हैं, वहीं से आपको सारा पता चल जाएगा। जैसे शख्सियत, जो ये शख्सियत से मुतालिक है, यहाँ पर आप समझिए कि एक मुअल्लिम की शख्सियत से मुतालिक मुअल्लिम की क्या खूबियाँ होनी चाहिए। एक एक करके पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जिस्मानी और जहनी सेहत यानी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप दूसरे तरीके से ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव सोचने वाले हैं तो एक अच्छे इंसान के अंदर ये चीज़ें तो हो ही ना कि फिज़िकली और मेंटली हेल्थ गुड होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसी तरीके से आप ये भी एज्यूम करेंगे कि हाँ, टीचर के अंदर भी जिस्मानी और जहनी सेहत अच्छी होनी चाहिए। पुरकशिश और जाजिब नज़र यानी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्शन करने वाला होना चाहिए। तो हाँ, सही बात है कि टीचर का पहनावा ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। और उसके बाद एडजस्टमेंट की काबिलियत, ये भी सही चीज़ है कि आप के अंदर हर एक इंसान को होनी चाहिए एडजस्टमेंट की काबिलियत कि पता नहीं कब कैसा वक्त आ जाए, कब कैसा मौसम आ जाए। गर्मी सब कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, कभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, कभी कोई आफत आ गई, कोई बरसात बहुत ज़्यादा हो गया। तो जिस तरीके का जैसा मौसम है, जिस तरीके का जो इन्वायरमेंट है या जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें ढालने की सलाहियत भी होनी चाहिए एक टीचर के अंदर। तदब्बुर और ख़ुद पर काबू। तदब्बुर यानी कहते हैं कि इंटेलिजेंस होनी चाहिए और ख़ुद पर काबू यानी सेल्फ कंट्रोल।
तो एक टीचर के अंदर भी ये भी होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा होता है कि क्लास में बच्चे कुछ शरारत कर देते हैं, तो अब उस बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, तो टीचर का काम ये है कि उसे प्यार से समझाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे ने अगर कोई शरारत किया उसको पकड़ के 2 तमाचा मार दिए, गलत है। या 2 बच्चा आपस में लड़ाई कर रहा है, तो उन दोनों के लड़ाई से आपको इतना गुस्सा आ गया कि क्यों लड़ते हो, और उसको पकड़ के दोनों को क्या किए, कस के 2-2 तमाचा लगा दिए, तो ये गलत है। क्योंकि आपको सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए। या क्लासरूम में कोई बच्चे ने किसी टीचर की आपकी क्रिटिसाइज कर दी, कह दिया कि सर आप तो हमको अच्छा से पढ़ाते ही नहीं, सर आप ये मैथ जो है इसका सोल्यूशन तो आप गलत बता दिए थे, कल गलत बता दिए थे। तो अब इस पर क्या होनी चाहिए कि ठीक है, अगर बाय द वे हम इंसान ही हैं, हमसे गलती हो सकती है, हमसे क्या हर एक से गलती हो सकती है, तो अगर गलती है तो उसको एक्सेप्ट यानी सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए आपको सभी चीज़ों पे। खुली जहनियत, हाँ, और एक ये भी यही है कि खुली जहनियत यानी ओपन माइंडेड होनी चाहिए टीचर को, बहुत ही दकियानूसी या नैरो माइंडेड नहीं होनी चाहिए। अगर खुली जहनियत के रहेंगे तो आपके बच्चे जो है ना मल्टी डायमेंशनल होंगे। अगर आप कहीं ना कहीं दकियानूसी है, या फिर मान लेते हैं जैसे कास्ट के सिस्टम को, ज़ात पात को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर पुराना जो रीति रिवाज है, रूढ़िवादी जिसको कहते हैं, आप बिल्कुल उसी पर है, जो नई चीज़ें आ रही हैं आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो खुली जहनियत यानी ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसके बाद है दोस्ताना फितरत, ये तो बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए कि फ्रेंडशिप का आपका नेचर होनी चाहिए। आप बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के दोस्त भी बन जाए, तो टीचर के अंदर भी एक सलाहियत होनी चाहिए। संजीदगी और नरमी का इम्तिजाज, हाँ, एक ये भी सही कि एक डिसेंट जो होता है ना, एक टीचर के लिए डिसेंट होनी चाहिए, और सुशील जिसे हिंदी में कहते हैं वही होगा कि एकदम संजीदा है, ना बहुत ज़्यादा गुस्वर है और ना बहुत ज़्यादा ढीला या सुस्त है, बल्कि हाँ एक संजीदा है और नर्म इख्तियार करता है, यानी बच्चों को प्यार से समझाता है। मतलब कि टीचर इस तरीके से बोलता है कि बच्चा गुस्सा में भी हो फिर भी वो शांत हो जाए सिर्फ बात से। जफाकश और मेहनती, हाँ, तो ये तो बिल्कुल होनी ही चाहिए कि हार्ड वर्किंग, इसका मीनिंग होता है कि एक टीचर के लिए हार्ड वर्किंग, और जफाकश मतलब कहते हैं कि सब्र करना या किसी चीज़ में पेशेंस रखना। क्योंकि आप हार्ड वर्किंग करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, या ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें में आपको उसमें कहीं ना कहीं ज़रूरी है। एक टीचर के लिए हमदर्द तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, यानी आपको बच्चों का हमदर्द, हमदर्द का मतलब क्या है कि हमदर्द जो है वो किसी दूसरे का, सामने वाला का नहीं, बल्कि हम यानी मेरा दर्द है, वो दर्द बच्चा कोई परेशानी की हालत में है तो आप उसे सोल्व करेंगे। हाजिर जवाबी, हाँ, एक ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ना कि अगर आप हाजिर जवाब नहीं हैं तो बच्चे जो है ना आपका गलत फ़ायदा उठा लेंगे। क्लासरूम में कोई सवाल पूछा, अगर सवाल का जवाब आपको पता है तो जवाब दे देंगे, नहीं पता है तो कह देंगे नहीं है। लेकिन बच्चा अगर जानबूझ के घुमाने फिराने की कोशिश कर रहा है, टीचर को अगर परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर एक टीचर को क्या है कि एक सही तरीके से कुछ इस तरीके से बच्चे को डील करे कि बच्चा समझ जाए, बच्चा वहाँ पे खामोश हो जाए। ठीक। एहसास खुदी, यानी खुद का एहसास होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप का भी, यानी क्या कहते हैं, सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए खुद को, खुद के बारे में हम जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या हमने आज सही किया या गलत किया, यही सारी चीज़ें हैं। चलिए, उसके बाद हकीकत पसंद ज़िंदगी, ये तो हर एक इंसान को भी होनी चाहिए कि जो जितना हो उसे उतने पर इक्तफ़ा करनी चाहिए, और हकीकत यानी रियलिस्टिक होनी चाहिए। आजकल का जो दौर है वो बहुत दिखावा का दौर है। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि फ़ोटोबाजी में कितनी ज़्यादा होती है। कहीं पे अगर फ़ोटो में तो आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब कि एकदम से पूरे लोकेशन को चेंज कर दिया जाता है, फ़ोटो के कलर को चेंज किया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, लोग दूसरे के गाड़ी पे जाकर या दूसरों के घर के जाकर सामने जाकर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये है। या फिर अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और आप महीने में जीट बूट के लिए, फैशन के लिए आप 15,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि आपके ऊपर हर महीने 5,000 रुपये का कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना, बल्कि आपकी सैलरी 10,000 तो आप
10 से कम में ही अंदर अपने आप को मेंटेन कर लें। तो ये हकीकत पसंद ज़िंदगी होनी चाहिए एक टीचर की, हमेशा सीखने वाला तालिब इल्म। यहाँ जो लफ्ज़ तालिब इल्म देख रहे हैं ना, तालिब आप जानते हैं, तलब तो जानते ही होंगे, किसी चीज़ की चाहत उसी से तलब करने वाला है, तालिब है। और इल्म यानी किस चीज़ का, इल्म का चाहने वाला हमेशा। वैसे ही जैसे हिंदी में आप जानते हैं ना, विद्यार्थी होता है कि विद्या अर्थ करने वाला, तो हमेशा लर्नर, टीचर को क्या होनी चाहिए, हमेशा एक लर्नर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और खूबियां हैं जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। उस्ताद को ईमानदार और अपने काम के लिए वक्फ होनी चाहिए, बिल्कुल एक ऑनेस्ट तो हर एक शख्स को होनी चाहिए, उसी तरीके टीचर को भी अपने पेशा से क्या करें, ईमानदारी बरतनी चाहिए। और जो काम कर रहा है उस काम को ये सिर्फ बोझ समझकर या ड्यूटी समझकर ना समझ करे, बल्कि खिदमत समझ के या अपनी जिम्मेदारी समझ के पूरी करे। उसे वक्त पर स्कूल आना चाहिए, टीचर के लिए भी ज़रूरी है कि टाइम का पाबंद होना चाहिए, और दिन भर पूरी दयानतदारी के साथ यानी इंसाफ के साथ वहाँ स्कूल में उसे रहनी चाहिए। उस्ताद को कभी भी लालची नहीं होनी चाहिए ताकि कोई उसकी कीमत अदा ना कर सके। मतलब उस्ताद अगर लालची है तो टीचर बच्चे क्या करेंगे, एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स लाने के लिए उसे उसकी लालच में डालकर, पैसे की या किसी सामान की या किसी चीज़ की लालच में डालकर गलत इस्तेमाल कर लेंगे, गलत फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक, तो लालची बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसका लालच उसे अपने तलबा से ट्यूशन लेने या तहाफ़ लेने की आदत डाल सकता है। अगर लालची होगा तो वो ट्यूशन में लगा रह जाएगा, बच्चों पे ध्यान नहीं देगा। और तहाफ़ कहते हैं तोहफ़ा की जमा है, यानी गिफ्ट, हमेशा बच्चों से गिफ्ट मांगता रह जाएगा, तो ये भी गलत है। उस्ताद के अंदर काम करने की अच्छी आदत होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल गुड हैबिट होनी चाहिए। वह कामयाबी हासिल कर सकता है सिर्फ इसलिए दी गई असाइनमेंट के लिए अपने मेहनती रवैया से। एक टीचर को खुद भी होनी चाहिए कि हाँ वो बच्चे को ये ना कहे कि हाँ हम तुम हमें कुछ पैसे ला कर दे दो, गिफ्ट दे दो, हम तुम्हें नंबर दे देंगे। बल्कि ये होनी चाहिए कि हाँ टीचर ने जो असाइनमेंट दिया है, बच्चा खुद असाइनमेंट को कर लाएगा तो बच्चा कामयाब होगा। और इस उस्ताद को स्कूल और कम्युनिटी के मसाइल में है दिलचस्पी लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये भी ज़रूर उस्ताद को बिल्कुल एक तरीके से आइसोलेट नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ स्कूल में ही वह महदूद है, चार दीवारी के बाहर क्या हो रहा है पता नहीं। तो उस्ताद का ताल्लुक़ बच्चों से भी और बच्चों के गार्जियन से भी होनी चाहिए। इसी वजह से स्कूलों में क्या होता है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग मंथली, हर महीने में पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराया जाता है। उसके पीछे रीज़न यही। उसके अलावा स्कूल में ये भी बताया जाता है कि जो नेशनल डे है या इम्पोर्टेंट कुछ फंक्शन साल में ऐसा करनी चाहिए जिसमें गांव के या इलाका के जो मोतबर लोग हैं उन लोगों को बुलाएं, उन लोगों से इसका कहते हैं स्पीच दिलवाएं, और पूरे गांव के लोगों को भी उस प्रोग्राम में वहां शामिल कराएं। ठीक है, फिर क्या हुआ जी, इंटरनेट चला गया क्या? इंटरनेट है, इंटरनेट चला गया। देखते हैं, इंटरनेट आ जाएगा जल्दी। समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। चलिए, उसके अलावा एक चीज़ आपको और यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस्ताद को अपने शागिर्दों को नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नज़्म ज़ब्त के बगैर कोई तालीम मुकम्मल नहीं। नज़्म ज़ब्त किसे कहते हैं? अनुशासन को, जिसे हिंदी में अनुशासन कहा जाता है या डिसिप्लिन। ये बच्चों में उस्ताद को डेवलप करनी चाहिए। उसके अलावा एक और देखेंगे कि अहलियत का मफहूम जो है, एलिजिबिलिटी है, उसका क्या होनी चाहिए। सीखने या तरबियत के बाद कोई शख्स मौजूद वक्त में जो कुछ कर सकता है या मुस्तकबिल में जो कुछ करने की तवक्का की जाती है
उसका मफ़हूम अहलियत होता है। तदरीसी अहलियत, एक चीज़ आप हमेशा समझिएगा कि जब आप देखते हैं कि तदरीसी इस्तेदाद या तदरीसी अहलियत जो होती है उसका मतलब क्या होता है। अहलियत किसे कहते हैं? तो अहलियत कहते हैं कि सीखने या तरबियत करने के बाद कोई शख्स मौजूदा वक्त में जो कुछ कर सकता है, मुस्तकबिल में जो कुछ करने की तवक्का रखता है, उसका ताल्लुक़ अहलियत से है। तदरीसी अहलियत यानी टीचिंग एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो असातिज़ा के तरबियती प्रोग्राम को सीखने और तरबियत ख़त्म होने के बाद एक मौसर असातिज़ा बनने के लिए जिस काबिलियत की ज़रूरत होती है उसे ही हम तदरीसी अहलियत कहते हैं। ये समझिए कि ये जो तदरीसी रुझान है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो ये क्या है? तो उसका मतलब ये है कि टीचर्स को तरबियत यानी ट्रेनिंग के बाद, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीखने और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, यानी बीएड या डीएलएड जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, ख़त्म होने के बाद एक मौसर उस्ताद बनने की जिस काबिलियत की ज़रूरत होती है उसे ही हम तदरीसी अहलियत कहते हैं। तो ओके, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर थी और समझ में आ रही होंगी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सवाल और जवाब की तरफ देखते हैं। हमारे यहाँ स्क्रीन पर सवाल और जवाब दिया, आपके पास 4 ऑप्शन होगा, आप उनमें से एक दुरुस्त जवाब को वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बताइए एक एक करके सवाल का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके नज़रिए से तालीम का मकसद क्या है? तलबा में खुद एतमादी पैदा करना, या फिर बच्चों को बुराइयों से बचाना, बच्चों को तालीम फराहम करना, क्या है? तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? तलबा में खुद एतमादी, बच्चों को बुराइयों से बचाना, बच्चों को तालीम फराहम करना, या फिर यह सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालीम का मकसद यानी एजुकेशन का पर्पज़ ये सब है। खुद एतमादी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, बच्चों को बुराइयों से बचाना, हाँ बिल्कुल गलत चीज़ों से बचाना, और बच्चों को तालीम यानी एजुकेशन देना। आगे बढ़ते हैं। आपके मुताबिक तालीम में हो रही कमी को रोकने के लिए ज़रूरी है, बताइए क्या होगा? आपके मुताबिक तालीम में जो कमी हो रही है उसको रोकने के लिए क्या ज़रूरी है? स्कूल में पुलिस का बंदोबस्त करेंगे, स्कूल में खेल का बाज़ाब्ता इंतज़ाम करेंगे, तलबा तालिबात में घर का काम के तई बेदारी पैदा करेंगे, असातिज़ा के ज़रिए मुसलसल तालीम देंगे। अगर एजुकेशन में कमी आ रही है तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? पुलिस का बंदोबस्त करेंगे, बिल्कुल नहीं, गलत बात है पुलिस का। हाँ, खेल कूद का एक बाज़ाब्ता इंतज़ाम करेंगे, ये एक हो सकता है। लेकिन और देखते हैं, तलबा और तालिबात घर का काम के तई बेदारी पैदा, अरे हम ये घर के काम के लिए हम ऐसा क्यों है? हमें तो बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, बच्चों को सोसाइटी में जो चीज़ें वो सिखाना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बच्चों को सिर्फ घर के काम के लिए ये करें। असातिज़ा के ज़रिए मुसलसल तालीम और ताल्लुम देंगे, बिल्कुल सही ज़रूर बात है। आप देखे होंगे आजकल बहुत सारे स्कूलों में एजुकेशन का सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है। उसके पीछे रीज़न ये है कि असातिज़ा यानी टीचर्स जो है पढ़ाते ही नहीं है। अगर टीचर्स स्कूलों में ईमानदारी से पढ़ाने लगे तो बच्चे खुद ब खुद आएंगे, पढ़ेंगे, क्लास करेंगे। बच्चों अभी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर टीचर्स ईमानदारी के साथ क्लासरूम में अपना वक्त दे दे तो बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वजह से अगर एजुकेशन की कमी मालूम हो रही है तो वहाँ पर फरीज़ा है कि टीचर ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, अगर आपके घर वालों को आपका मुअल्लिम बनना पसंद नहीं तो आप क्या करेंगे? ये देखिए, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप खुद से भी एक गुड डिसीज़न यानी राइट डिसीज़न ले सकते हैं। मतलब है कि आपके घर वाले ये नहीं चाहते हैं कि आप टीचर बने, तो आप क्या करेंगे? मुअल्लिम यानी टीचर बनने का जो डिसीज़न है उसको छोड़ देंगे, या फिर घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे, या फिर तदरीसी अमल में क्या करेंगे? तदरीसी अमल के हक़ में दलील देंगे, यानी हाँ जो टीचिंग का काम है उसमें हम उसके लिए लॉजिक उसको बताएंगे, या फिर उसके मर्ज़ी के मुताबिक कोई दूसरा पेशा इंतखाब करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, अभी आप बीएड या डीएलएड करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ टीचिंग से पूछा जा रहा है और घर वाला आपको टीचर नहीं बनने दे रहा, तो आप क्या करेंगे? तो घर वाले को समझाएंगे कि टीचिंग में ये फ़ायदा है, टीचर नेशन बिल्डर है, टीचर मुस्तकबिल का क्या कहते हैं मेआमार है। तो ये सारी चीज़ें, टीचर का गांव में एक मर्तबा होता है, लोग उसे इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, ये सभी चीज़ें तो लॉजिक देंगे, उस तरीके से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
एक मुअल्लिम को तदरीस के अलावा अपने तलबा में और क्या सिखाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये भी सही है कि कोई टीचर को बच्चों में टीचिंग क्या कहते हैं और क्या सिखाना चाहिए? मकसद की हुसूलियाबी के लिए बेइंतहा मोहब्बत सिखानी चाहिए, या फिर मुश्किल हालत में ख़ुद का तवाज़ुन बरकरार रखना सिखाना चाहिए, समाज की ज़रूरतों को पूरा करना, या फिर यह सभी? एक मुअल्लिम को तदरीस के अलावा अपने तलबा में सिखानी चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है मकसद की हुसूलियाबी, यानी जो उसका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए बेइंतहा यानी हार्ड वर्किंग करनी सिखानी चाहिए। मुश्किल हालात में ख़ुद का यानी सेल्फ कंट्रोल रखने के बारे में भी सिखाना चाहिए। समाज की ज़रूरतों को पूरा करना, ये भी सही बात है कि जो सोशल नीड है उसको भी कंप्लीट करे। तो इस वजह से जो तीनों है सब के सब पॉजिटिव है, सब सही है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कूल से तलबा के भागने की वजह क्या है? स्कूल से तलबा के भागने की वजह क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, दिलचस्पी भरा क्लास ना होना, या तलबा की तालीम में दिलचस्पी लेने लेना, तलबा को सज़ा देना, या मुअल्लिमीन के मसाइल के तई अनदेखी। बच्चा ना भाग रहा है यहाँ पे, तो टीचर के जो इश्यूज़ है उसके तई यानी कोई इग्नोर कर रहा है, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि टीचर का मसला वो टीचर खुद सॉल्व करेगा। बच्चा भाग रहा है ना। हाँ, तलबा को सज़ा देना, तो सज़ा देना भी गलत बात है, ये भी गलत है। तलबा की तालीम में दिलचस्पी ना लेना, तो जाहिर सी बात है बच्चा तो चाहेगा ही कि यहाँ छुट्टी हो जाए, लेकिन टीचर का काम क्या है कि ये दिलचस्पी भरा इंटरेस्टेड क्लास लेना। अगर क्लास उसकी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। स्कूल में क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कूल में सभी असातिज़ा को बरवक्त आना चाहिए। बताइए क्या होगा? स्कूल में जो सभी असातिज़ा है, बरवक्त का मतलब वही हो गया कि टाइम पर आना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है? तलबा में अच्छी आदत का फ़रोग़ होता है, या फिर स्कूल में नज़्म व ज़ब्त कायम रहता है, या स्कूल का सभी काम वक्त पर होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सभी काम वक्त पर होता है, ये भी सही है। तो अगर आप वक्त पर आ रहे हैं, वक्त के पाबंद है, तो बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे, तो बच्चों में अच्छी आदत का भी फ़रोग़ होगा, ये भी सही है। स्कूल में नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन कायम रहेगा, ये भी सही। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके मुताबिक तलबा के लिए फ़ायदेमंद निसाब कौन सा है? आपके मुताबिक तलबा के लिए फ़ायदेमंद निसाब यानी जो करिकुलम है वो फ़ायदेमंद कौन सा है? उनकी तरक्की में वो मुआविन हो, तलबा के सतह के मुआफ़िक़ हो, समाज की ज़रूरतों को पूरा करे, या फिर यह सभी? तलबा के फ़ायदेमंद निसाब कहते हैं आपका जो सिलेबस है, जो उनकी तरक्की में मुआविन हो यानी उनके डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो। बिल्कुल ये भी सही है। तलबा की सतह के मुआफ़िक़, हाँ, बच्चों का जो लेवल है वो लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये भी सही। मतलब अगर प्राइमरी का सिलेबस बना रहे हैं तो उसका लेवल हायर वाला ना बनाएं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप गांव के बच्चों के लिए सिलेबस बना रहे हैं या फिर, तो उसमें ये भी याद रखना है कि जिस तरीके के अलामात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गांव की से होनी चाहिए। और अगर आप सिटी से मेट्रोपॉलिटन सिटी का बना रहे हैं तो वहाँ पर आप जो इस्तेमाल करेंगे ना सतह उनका अलग होगा। समाज की ज़रूरत हो, ये तो सोशल नीड तो बिल्कुल है, रहेगा ही रहेगा। इस वजह से यहाँ पर डी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखते हैं। आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उस वक्त प्रिंसिपल के बुलाने पर आप क्या करेंगे? ये भी देखिए, ये भी आमतौर पर ऐसा जब आप टीचर बनेंगे तो ये सिचुएशन आपको आएगा कि आप स्कूल में क्लास में पढ़ा रहे थे, उसी दरमियान क्या किया, प्रिंसिपल ने आपको बुलावा भेज दिया। अब बताइए आप क्या करेंगे? फ़ौरन उसके पास चले जाएंगे, क्लास ख़त्म होने के बाद जाएंगे, कागज़ पर हालात लिखकर भेज देंगे, या एकदम से मना कर देंगे? तो यहाँ पर जो सुटेबल आंसर है कि क्लास ख़त्म होने के बाद जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ए वाला आंसर सही होगा उस केस में कि अगर बहुत कुछ इमरजेंसी हो गया है तब
लेकिन क्लास ख़त्म होने के बाद आप जाएंगे, ये सब सही जवाब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तदरीस असरदार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, तदरीस यानी इफ़ेक्टिव हो सकता है। तदरीस वहाँ से शुरू करें जहाँ तलबा पहले से जानते हो, सबक पढ़ाने का लंबा तजर्बा हो, या मजमून की अच्छी जानकारी हो, या फिर यह सभी। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए तदरीस कहाँ से शुरू करेंगे। आपका डी को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यह सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी ही हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि क्लासरूम में जब आप पढ़ाने जा रहे हैं ना, तो प्रीवियस नॉलेज से उसे जोड़कर, या अब तक बच्चों ने जो सीखा है अब उसी के आगे आप बढ़ाएंगे, तो ये सही बात है। सबक पढ़ाने का लंबा तजर्बा हो, तजर्बा यानी एक्सपीरियंस, तो जिस फील्ड में हो हर फील्ड में काम आता है। मजमून की अच्छी जानकारी हो, यानी जिस सब्जेक्ट का जो टीचर हो, जैसे मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी था, यह सभी। आगे देखते हैं कि कुछ असातिज़ा जो है कमरे जमात में गैर ज़रूरी वजाहत करते हैं और बार बार दोहराते हैं, उस वक्त आप क्या करेंगे। ये आपको क्या लगता है, ये वक्त की बर्बादी है, कमज़ोर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है, तरसील के नज़रिया को नहीं माननी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुछ टीचर्स जो है ना कमरे जमात में गैर ज़रूरी यानी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं उसको भी एक्सप्लेन करते हैं और बार बार दोहराते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कि जो ज़रूरत नहीं है बार बार उसी को दोहराना, ये गैर ज़रूरी है। कमज़ोर तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी, ये भी आपको ऐसा लग रहा हो कि हो सकता है, लेकिन नहीं, आप समझाने में ही बार बार ना दोहराए, बल्कि कुछ इस तरीके का ऐसा टेक्निक अपनाएं जिस टेक्निक से आपके क्लासरूम का हर बच्चा, यानी जो कमज़ोर हो, जो एवरेज है या गॉड गिफ्टेड है, सभी आसानी से समझ जाए। तो यहाँ पर अगर बार बार दोहरा रहे हैं एक तरीके से वक्त को बर्बादी ही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। और लास्ट में फिर से वही चीज़ कि अगर आप PYQ हासिल करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स हासिल करना चाहते हैं मानो के सभी कोर्सेज़ का, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 8804447155। बाकी उसके अलावा आपको मेरा इंस्टाग्राम ID यहाँ पर रिजवान_ज़हीर है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।